जय हिंद जय हिंद जय हिंद। स्वागत है आपका बाबा गणित वाला चैनल पर। बच्चों, हम कर रहे थे परीक्षा अध्ययन 2024 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, जिसमें हमने पिछली क्लास में प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड, एलसीएम एचसीएफ को निकालने से रिलेटेड सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। अब हम करने वाले हैं बोर्ड में आने वाला वो इम्पोर्टेंट सवाल जो बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि इसको किस तरीके से करें, कैसे याद करें और कैसे सॉल्व करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आपको बिल्कुल गारंटी देता हूं कि आज के बाद अब इस रूट के क्वेश्चन में कभी भी फंसेंगे नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को जरूर बताएं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर। देखो बच्चों, आपके साथ में बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम आती है कि हमको सर √5 हो और इसको इरेशनल नंबर क्या करना है, हमको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। ठीक है। अब बच्चों, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो देखिए, मैं आपको थोड़ा 2 मिनट लूंगा आपके बेसिक्स को अच्छे करने में। सबसे पहले हम देखेंगे हाउ टू सॉल्व, हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो बेटा देखो, जो रूट वाले होंगे क्वेश्चन, कौन से होंगे? रूट वाले क्वेश्चन होंगे वो 2 कैटेगरी के होंगे। एक रूट वाले होंगे जो सिंगल होंगे, ठीक है, जो कैसे होंगे? सिंगल होंगे, ठीक है। और एक वो रूट के साथ होंगे जो 2 और मोर होंगे, ठीक है, 2 और मोर होंगे। सर ये क्या है? तो देखिए बच्चों, जब आपको रूट के अंदर ये क्वेश्चन में आए कि सॉल्व करिए कि √5, जैसे मान लो कि √2, √3, √5, √7, फिर √11 एटसेट्रा, जब इस टाइप के सिंगल टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और एक आते हैं 2 और मोर, जैसे यहाँ पर 3 + 2 √5, ठीक है, 1/√2, ठीक है, 7 √5 या 3 √2 या 6 + √2, 5 - √3, कितना भी कुछ दे दे। देखो यहाँ 2 है, 1 2 3, 1 1 2 3, ठीक है। तो हमको सबसे पहले परेशान नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप बाबा गणित वाला चैनल पर पढ़ रहे हो। देखो बच्चों, ये सिंगल टाइप, ये डबल टाइप, इस सिंगल टाइप को करने की एक अलग प्रोसीजर है। अगर आप एक क्वेश्चन सीख गए तो आप चाहे आपको कुछ भी दे दे, मैं गारंटी लेता हूं आप पूरा ये कर लोगे। इन क्वेश्चन को करने की अलग मेथड है। तो आओ शुरू करते हैं। हम सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। और किस तरीके से करेंगे, आपको भी बोर्ड में इसी तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले परीक्षा अध्ययन में क्वेश्चन दिया है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है बेटा कि √5 को हमने क्या करना है? इरेशनल प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? इरेशनल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले बच्चे हम क्या करेंगे, अगर हमको किसी को इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा तो प्रूफ कब होगा? जब हम इसका उल्टा मानेंगे, ठीक है। अरे भाई, बात समझ में आ रही? अगर मान लो कि किसी को ईमानदार प्रूफ करना हो तो सबसे पहले उसकी ईमानदारी की परीक्षा लेंगे, उसके साथ बेईमानी करेंगे। अगर वो बेईमानी नहीं करता है, इसका मतलब प्रूफ हो जाएगा कि ईमानदार है। तो उसी तरीके से सबसे पहले हम इसको क्या प्रूफ करेंगे कि ये रेशनल है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कैसे? देखो बच्चों, सॉल्यूशन इस तरीके से लिखना है, लेट अस कंसीडर √5 is a रेशनल नंबर। हमने क्या कर लिया कि √5 को उल्टा मान लिया, रेशनल नंबर मान लिया। एंड साथ में A and B आर को प्राइम नंबर वेयर B is not equal to 0। सर ये क्या पिक्चर है? देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों को पता नहीं है प्राइम नंबर किसको कहते हैं, तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। इसका मतलब जैसे 2 है तो 2 किससे डिवाइड होगा? या तो 1 से डिवाइड होगा या खुद 2 से डिवाइड होगा, उसके अलावा नहीं होगा कंप्लीट डिवाइड। 3 है तो 3 1 से होगा,
3 किससे होगा, खुद 3 से। अगर मेरे पास 7 भी है तो 7 1 से होगा और किससे होगा, 7 खुद से। ये तो होते हैं प्राइम नंबर। पर को प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम वो नंबर होते हैं, को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। क्या होता है बेटा, कॉमन फैक्टर 1 होता है। अब देखो जैसे मैंने ले लिया 3 और 2, तो 2 भी प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर, तो इन दोनों में कॉमन कौन है, इन दोनों में कॉमन है बच्चों 1। क्यों, क्योंकि 2 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 1 से भी जाएगा और खुद 3 से भी जाएगा, तो इन दोनों में कॉमन कौन है, 1। तो जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है उसको कहते हैं को प्राइम नंबर। तो हमने मान लिया कि एक ए है और एक बी है, ये क्या है, को प्राइम नंबर है, जहां पर b इज इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। बच्चों के मन में सवाल है, सर क्या हम इसको और कहीं नहीं देख सकते? अरे बेटा ABCD में से जो जमे वो ले लेना, तो ठीक है, आप चाहे तो कुछ भी ले सकते हो। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले हमने क्या माना कि √5 कैसा है, हमने क्या माना कि √5 क्या है, रेशनल नंबर है। तो बच्चों ए और बी को रेशनल नंबर में कैसे लिखते हैं, जिसको a/b की फॉर्म में लिखते हैं वही रेशनल नंबर होता है। और हमने बोला है कि b इज नॉट इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब a/b रेशनल नंबर है और हमने √5 को क्या माना, रेशनल, तो इसका मतलब ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो हमको कोई सा भी क्वेश्चन दे, सबसे पहले काम करना है, जैसे अगर 5 का दिया है तो क्या करना है, कंसीडर 5 इज अ रेशनल नंबर और ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर। ये तो हूबहू लिखना है, ठीक है। फिर √5 इज इक्वल टू a/b, क्योंकि ये रेशनल नंबर के बराबर हो गया। अब क्या करना है, b को इधर ट्रांसफर करो, तो ये क्या हो जाएगा, √5 इंटू बी इज इक्वल टू ए हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करा, b को इधर ट्रांसफर कर दिया, डिवाइड था मल्टीप्लाई में कर दिया। अब क्या करेंगे बच्चे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। तो कैसे, देखो हमारे पास क्या है, √5b इज इक्वल टू ए, तो इन दोनों की क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये स्क्वायर और ये कट जाएगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। और ये b होगा तो क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, 5। अब ध्यान से सुनना बेटा, अगर b स्क्वायर इज इक्वल टू मैं क्या कर दूँ, a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। अब ये जो है, ठीक है, मैं इसको क्या मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन 1। क्या मान लेता हूँ बेटा, इक्वेशन 1। हमने क्या करा, बी स्क्वायर को इसके डिवाइड में ले गए, तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है, देयरफॉर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब देखो ए स्क्वायर को डिवाइड कौन कर रहा है, 5। आल्सो ए इज, या फिर ऐसे लिखेंगे, अगेन a is also divisible by 5, ठीक है। आप सोच रहे हो ये क्या है, तो बेटा ये दोनों क्या है, ये है थ्योरम 1.3। थ्योरम 1.3 क्या है बेटा, सुनना जरा, अगर मान लो मैंने a बराबर 5 ले लिया तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। तो इसका मतलब क्या 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 25 को 5 डिवाइड करता है, हाँ। तो फिर a 5 को भी डिवाइड करेगा, मतलब 5 5 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अगर कोई 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो 5 a को भी डिवाइड करेगा ना भाई, यही थ्योरम कहती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखो, अगर a स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो a को भी क्या डिवाइड करेगा, 5, ठीक है। अब आगे देखते हैं, सुनना जरा यहाँ ध्यान से। अब बच्चे क्या करना है, अब यहाँ क्या करना है कि हमको मानना है लेट, अब क्या मानेंगे, a इज इक्वल टू 5c। हमने क्या मान लिया, c, वेयर c इज पॉजिटिव इंटीजर। हमने क्या मान लिया, c को
पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव नंबर मान लिया। अब इक्वेशन 1 में a की वैल्यू रख दो, इक्वेशन 1 में क्या रखो, a की वैल्यू रख दो, तो हम क्या लिखेंगे 5b² इज इक्वल टू a की जगह क्या रख देंगे, a के प्लेस पे क्या रख देंगे 5c का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 5b का स्क्वायर इज इक्वल टू 25c का स्क्वायर। अब बच्चों इसको डिवाइड में ले जाओ, तो b² इज इक्वल टू 25c² डिवाइड में क्या हो जाएगा 5, ये 5 चलेगा, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, तो b² इज इक्वल टू 5c²। अब इसको इधर ले आओ, तो b² डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू c²। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखना हियर, अब यहाँ फिर क्या लगाएंगे 1.3 थ्योरम लगाएंगे। कैसे कि b² इज डिविजिबल बाय 5 एंड b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। यहाँ थ्योरम क्या आएगी बच्चे, थ्योरम आएगी 1.3। अरे हम ऐसा क्यों रहे हैं, बच्चों के मन में क्वेश्चन होगा सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो सुनो बेटा 2 मिनट देखो, ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमने क्या करा, √5 को रेशनल मान लिया, ठीक है, उसके बाद a और b को को प्राइम नंबर मान लिया। तो को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर कौन होता है 1। फिर हमने इस साइड बोथ साइड स्क्वायर किया और हमने ये थ्योरम लगाई, ठीक है। फिर इसी में हमने a को c मान लिया और c को यहाँ पर रखते हुए हमने क्या करा b²। अब ऐसा क्यों करा, ऐसा इसलिए करा क्योंकि हमको इसको क्या प्रूफ करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। और इरेशनल तभी प्रूफ होगा तब हम क्या कर सकते हैं, कब हो सकता है, जब इसको हम नेग्लेक्ट कर दें कि ये जो को प्राइम है ना, जैसे a और b है तो इनका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए 1, है ना, इनका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, 1 से और कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। पर अब देखो यहाँ पर तो अगर 5 इसको डिवाइड कर रहा है, किसको, a को, इसका मतलब इसका कॉमन फैक्टर कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पर b² को b कौन कर रहा है 5, तो मतलब 1 के अलावा 5 भी इसका क्या हो जाएगा कॉमन फैक्टर। तो जो हमने कंसिडर किया वो क्या हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक है। हमने क्या माना कि जो कंसिडर किया वो क्या हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्ट। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, क्लियरली a एंड b आर नॉट को प्राइम, ठीक है, नॉट को प्राइम, ठीक है। thus our assumption is incorrect, ठीक है। हमारा देखो यहाँ पर हमने देख लिया ना कि a और b हमारे पास क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं को प्राइम नंबर है, क्योंकि देखो a और b हमने क्या माना था, को प्राइम माना था, पर यहाँ पर b का एक और कॉमन फैक्टर 5 आ गया और a का भी कॉमन फैक्टर 5 आ गया। तो किसी भी को प्राइम के एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, जबकि यहाँ 5 भी आ गया। तो इससे क्या होता है कि a और b क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है और एजम्पशन इज इनकरेक्ट, इट इज कॉन्ट्राडिक्ट, है ना। तो बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, है ना। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ से ऐसा लिख देंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज रेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हैंस, यहाँ क्या लिखेंगे, हैंस √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है बच्चों। आई होप मैंने आपको बिल्कुल अच्छे भाषा में समझाने की कोशिश की है, पर जो बच्चे नहीं भी समझ पाए हैं और जो समझ गए हैं वो प्लीज़ कमेंट करें। थोड़े 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। एक बार फिर मैं आपको यहीं से रिवाइज करवा देता हूँ कि देखो
हमने सबसे पहले क्या किया कि √5 को रेशनल नंबर मान लिया, जबकि हमको क्या करना था, उसको इरेशनल प्रूफ करना था। ठीक है, उसके लिए हमने क्या करा, ए और बी को को प्राइम नंबर माना। और को प्राइम नंबर क्या होता है मैंने आपको बता दिया, जिसका केवल एक कॉमन फैक्टर होता है और वो कौन है, 1। ठीक है, फिर हमने क्या करा, a बाई बी को √5 के इक्वल पुट कर दिया, क्योंकि ये रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों की स्क्वायरिंग करी और हमने यहाँ से ये कंक्लूजन निकाला कि a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है और हमारे पास b स्क्वायर a भी किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। ठीक है, इसका मतलब अगर ये इससे डिविजिबल हो गया है ना, a स्क्वायर को अगर 5 डिवाइड करता है तो 5 क्या है, 5 a का फैक्टर है। ठीक है, अब ऐसा क्या करेंगे, हम b के लिए भी फैक्टर निकाल देंगे। तो इससे ये होगा कि एक के अलावा दोनों के लिए क्या हो जाएगा, 5 5 क्या हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा फैक्टर हो जाएगा। और इससे हमको वजह मिल जाएगी, क्या वजह मिलेगी कि a और b हमने जो माना वो को प्राइम नंबर नहीं है और जो हमने माना वो गलत है। जो हमारा √5 है वो कैसा है, इरेशनल नंबर है। कैसा है बच्चे, इरेशनल नंबर है। अब एक फॉर्मेट आप बेटा इसी तरीके से कर लीजिए। अब इसी के अकॉर्डिंग दूसरा आ जाए तो कैसे करना, देखो मैं कुछ नहीं करूँगा, पूछे कहीं करना यही। कैसे, अगर यहाँ पर पहले इसको आप उतार लिए, अब देखो क्या करना है, अगर √5 की जगह 2 पूछता है तो हमने कुछ नहीं करना है, √2 लिखना है, पूरा सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, पूरा सेम चलेगा, ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 नीचे जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2। और a स्क्वायर डिविजिबल बाय किससे डिविजिबल है बेटा, यहाँ किससे डिविजिबल हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो फिर a और किससे डिविजिबल होगा, ये भी 2 से डिविजिबल होगा। फिर हम क्या करेंगे भाई, जो जिससे डिविजिबल है हम उसी को मानेंगे। a इज इक्वल टू कितना मान लेंगे, 2c मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और यहाँ पर कितना होगा, ये 2c का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2c का स्क्वायर होता है 4 और यहाँ क्या है 2, इसको डिवाइड में ले जाओ तो कितना हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में ले जाएंगे 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4। इसका मतलब b स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2। अब 2 को यहाँ डिवाइड में ले आओ तो ये किसका हो जाएगा, 2 का हो जाएगा। ठीक है, तो b स्क्वायर किसको डिवाइड करता है, b स्क्वायर को और कौन डिवाइड करता है, 2, तो b को भी कौन डिवाइड करेगा, 2। ठीक है, तो ये जो हमने एजम्पशन माना ये रॉन्ग है और हमारे पास क्या है, √2 इस रेशनल नंबर नहीं है, √2 इस क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है बेटा, तो हमको इस तरीके से हमारा पूरा फॉर्मेट डिसाइड करना है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, एक बार और इसी के आगे का देख लेते हैं। अगर मान लो कि सर √3 का आता है तो √3 का किस तरीके से करेंगे। ठीक है, अगर हम √3 का करना चाहे तो किस तरीके से करेंगे, अगेन वही सिस्टम, पूरी प्रोसीजर सिंगल के लिए सेम रहेगी। कैसे, √3 इज रेशनल नंबर, √3 किसके बराबर पुट करना है, इरेशनल नंबर के। फिर ये क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3 3, ये भी हो जाएगा 3, किसको डिवाइड करेगा, 3 को डिवाइड करेगा, 3 को डिवाइड करेगा, इसको क्या मान लेंगे 3c मान लेंगे। ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 9 डिवाइड बाय 3, तो ये 3 3 जा 9, तो ये 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये डिवाइड में चले जाएगा तो 3 चले जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहीं पर इसको चेंज कर दो। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियोस अच्छा लगा हो। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे इसी का सेकंड वाला पार्ट कि 2 या 2 से ज़्यादा रूट वाले हो तो हमको किस तरीके से करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और हाँ कमेंट जरूर करना। जब तक जय हिंद।